इस मूवी की कहानी शुरुआत होती है अवतार द लास्ट एयरबेंडर्स एक काल्पनिक साहसिक फिल्म है जो चार तत्व जल, पृथ्वी, अग्नि और वायु पर आधारित दुनिया की कहानी बताती है। इस संसार में कुछ विशेष लोग इस तत्वों का नियंत्रित करने की शक्ति रखते हैं जिन्हें वेंडर कहा जाता है। इस चार राष्ट्रों के बीच संतुलन बनाए रखने का कार्य केवल एक व्यक्ति कर सकता है जिसे अवतार कहा जाता है। अवतार ही एक ऐसा होता है जो चारों तत्व का अधिकार रखता है। कहानी की शुरुआत दक्षिणी जल जनजाति से होती है। वहाँ दो भाई बहन कतारा और शोका बर्फीले समुद्र में मछली पकड़ने जाते हैं। रहस्यमयी चमक दिखाई देती है जब ये उस बर्फ को तोड़ते हैं तो उसके अंदर 12 वर्षीय लड़का और उसका उड़ने वाला विशाल वायुयान अम्पा बंद मिलते हैं। उस लड़के का नाम अंग होता है। जल्द ही कतार और शोका को पता चलता है कि अंग कोई साधारण लड़का नहीं है बल्कि वही अवतार है जो 100 साल पहले रहस्यमय तरीके से गायब हो गया था। अंग के गायब होने के बाद दुनिया का संतुलन बिगड़ गया और शक्तिशाली अग्नि राष्ट्र ने बाकी 3 राष्ट्रों पर हमला कर दिया। 100 वर्ष तक युद्ध चलता रहा और अनेक लोगों को जान चली गई। उधर फायर नेशन का राजकुमार जुको अपने पिता की आज्ञा से अवतार की खोज में लगा हुआ है। उनका मानना है कि यदि वह अवतार को पकड़कर अपने पिता के सामने पेश कर देगा तो उसे फिर से सम्मान और अपना खोया हुआ स्थान मिल जाएगा। जैसा ही जुंको को अंग के मिलने की खबर मिलती है वो अपनी सेना के साथ उसे पकड़ने पहुंचता है। अंग शुरू में खुद को अवतार मानने से डरता है। वह एक साधारण बच्चे की तरह जीवन जीने चाहता था, लेकिन जब उसे युद्ध और लोगों को पीड़ा का पता चलता है तो वह अपनी जिम्मेदारी समझने लगता है। कतरा और शोका उसका साथ देने का निर्णय लेता है। वह तीनों मिलकर के यात्रा पर निकलते हैं ताकि अंग अपनी शक्तियों को पहचान सके और दुनिया में शांति वापस ला सके। यात्रा के दौरान अंग को पता चलता है कि फायर नेशन ने लगभग सभी एयर नोमैड्स का विनाश कर दिया है। वह अपने पुराने मंदिर पहुंचता है और अपने गुरु तथा साथियों को खो देने का दुख महसूस करता है। उसे एहसास होता है कि वो अपने पूरे समुदाय का अंतिम जीवन सदस्य है। यह घटना उसके भीतर से तोड़ देती है, लेकिन साथ ही उसे अपने कर्तव्य के प्रति और अधिक दृढ़ बना देती है। दूसरी ओर जुंको का चाचा आइरोह एक बुद्धिमान और शांत स्वभाव का व्यक्ति है। जब जुंको को बार बार समझता है कि केवल शक्ति ही सबसे बड़ी चीज़ नहीं बल्कि दया, धैर्य और सही निर्णय भी उतने ही महत्वपूर्ण है। हालांकि जुंको अपने लक्ष्य से पीछे नहीं हटता है और लगातार अंग का पीछे करता रहता है। कहानी आगे बढ़ते हुए उत्तरी जल जनजाति पहुंचती है जहां अंग को जल तत्व और शिक्षा लेने की अवसर मिलता है, लेकिन उसी समय फायर नेशन विशाल सेना के साथ इस राज्य पर हमला कर देता है। दोनों पक्षों के बीच भयंकर युद्ध शुरू हो जाता है। सैनिक, जल, वेंडर और अग्नि अपनी शक्तियों का उपयोग करता है। युद्ध के दौरान फायर नेशन का सेनापति एडमिरल झाओ चंद्रमा की आत्मा को नष्ट कर देता है। चंद्रमा जल वेंडरों की शक्ति का स्रोत होता है। उसके नष्ट होते ही सभी जल वेंडरों की शक्तियाँ कमज़ोर पड़ जाती है और पूरी दुनिया में अंधकार छा जाता है। यह मूवी बहुत ही रोचक और दिलचस्प है। देखना चाहते हैं तो इस मूवी को आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। इस कहानी में कठिन समय में राजकुमारी
सुई अपने जीवन का बलिदान देकर के चंद्रमा की आत्मा को पुनर्जीवित करता है। उसके त्याग से चंद्रमा फिर से आकाश में चमकने लगता है और जल वेंडरों की शक्तियाँ वापस लौट आती हैं। प्रेरणादायक क्षण होता है। उसके बाद अंग अपने भीतर की अवतार शक्ति को जागृत करता है। वह महासागर की आत्मा के साथ मिलकर के एक विशाल जल रूप धारण करता है और फायर नेशन की सेना के पीछे हटने के मजबूत कर देता है। एडमिरल झाओ अपनी गलतियों का परिणाम भुगतता है और युद्ध समाप्त हो जाता है। फिल्म के अंत में अंग समझ जाता है कि उसकी असली उद्देश्य केवल अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करना नहीं बल्कि चारों तत्वों में महारत हासिल करके दुनिया में संतुलन और शांति स्थापित करना है। कातरा और सोका उसके साथ आगे की यात्रा जारी रखने के फैसला रखता है। वहीं जुको भी यह सोचने लगता है कि सम्मान केवल किसी को हराने से नहीं बल्कि सही रास्ता चुनने से मिलता है। इस प्रकार अवतार द लास्ट एयरबेंडर साहस, जिम्मेदारी, मित्रता, त्याग और आशा की कहानी है। यह सिखाती है कि सच्ची नायक वही होता है जो अपनी शक्तियों का उपयोग दूसरों की रक्षा और दुनिया में शांति स्थापित करने के लिए करे। उत्तरी जनजाति को बचाने के बाद आग, कतरा और सोका अपनी अगली यात्रा शुरू करते हैं। अब आंग को पता है कि दुनिया में शांति लाने के लिए उसे केवल जल तत्व ही नहीं बल्कि पृथ्वी और अग्नि तत्व भी सीखने होंगे। इसलिए तीनों पृथ्वी राज्य की ओर निकल पड़ते हैं। दूसरी ओर राजकुमार जुंको अभी भी अवतार को पकड़ना चाहता है, लेकिन उसके मन में बदलाव आने लगता है। उसके चाचा आयरन उसे समझाते हैं कि सम्मान किसी को हराने से नहीं बल्कि उसे सही रास्ते चुनने से मिलता है। जुंको अपने जीवन के उद्देश्य पर सवाल उठाने लगता है। यात्रा के दौरान अंग की मुलाकात एक असाधारण लड़की टोप से होती है। वह जन्म से अंधी होती है, लेकिन पृथ्वी तत्व इतनी कुशलता से नियंत्रण करती है कि कोई भी योद्धा उसका मुकाबला नहीं कर सका। टोप अंग की पृथ्वी तक गुरु बन जाती है और उसे संतुलन, धैर्य और दृढ़ता का महत्व सिखाती है। इसी बीच फायर नेशन का शक्तिशाली राजा फायर लॉर्ड ओजाई पूरी दुनिया पर अपना अधिकार स्थापित करने की तैयारी करता है। उसका लक्ष्य है कि आगे वाले धूमकेतु की शक्ति का उपयोग करके पृथ्वी राज को पूरी तरह नष्ट कर दिया जाए। अंग अपने दोस्त के साथ पृथ्वी राज के विभिन्न नगरों की यात्रा करता है। रास्ते में उन्हें नए मित्र मिलता है और कई कठिन दुश्मनों के सामना करना पड़ता है। कातारा जल तत्व में और भी अधिक निपुण हो जाता है, जबकि सोका अपनी बुद्धिमान और युद्ध कौशल से टीम की मदद करता है। धीरे धीरे जुंको को एहसास होता है कि उसके पिता का मार्ग गलत है। वह फायर नेशन छोड़ देगा और अंग के पास पहुंचकर उसकी क्षमा मांगता है। शुरुआत में सभी उस पर भरोसा नहीं करता है, लेकिन समय के साथ वह अपना विश्वास जीत लेता है और अंग को अग्नि तत्व सीखने का निर्णय लेता है। अब अंग चारों तत्वों का अभ्यास करता है और अंतिम युद्ध की तैयारी शुरू कर देता है। उसे समझ में आता है कि असली शक्ति केवल लड़ने में नहीं बल्कि सही निर्णय लेने और दया दिखाने में होता है। कहानी यहीं अगले और सबसे बड़े संघर्ष की ओर बढ़ती है। यहाँ आग को फायर लॉर्ड ओजाई के सामना करके पूरी दुनिया में शांति स्थापित करनी होगी। अंग अब जल, पृथ्वी और अग्नि तीनों तत्व के अभ्यास कर चुका होता है। उसके साथ कातारा, सोका, टोफा और जुको भी होता है। पूरी दुनिया को पता है कि अब अंतिम युद्ध का समय आ गया है।
फायर लॉर्ड ओजाई को जल्द ही सोजिन का धूमकेतु मिलने वाला होता है। इस धूमकेतु के बारे में अभी अग्नि वेंड्रो शक्ति कई गुण बढ़ जाती है। ओजाई इस अवसर पर उपयोग करके पूरी पृथ्वी राज्य को जला देना चाहता है ताकि कोई भी उसके शासन का विरोध न कर सके। अंग के सामने सबसे बड़ी समस्या यह होती है कि उसे दुनिया का बचने के लिए ओजाई को हराना है, लेकिन वह किसी की हत्या नहीं कर सकता है। अपने गुरुजनों और पिछले अवतारों की सलाह के बावजूद उसका मन किसी की जान लेने के तैयारी नहीं होता है। इसी दौरान अंग को एक प्राचीन और रहस्यमयी लायन टर्लन मिलता है। वह अंग को एक अनोखी शक्ति सिखाता है जिसे एनर्जी वेंडिंग कहा जाता है। इस शक्ति से किसी व्यक्ति के वेंडिंग की क्षमता हमेशा के लिए छीनी जा सकती है बिना उसकी जान लिए। उधर जुंको अपनी बहन अंजुला को अग्नि राष्ट्र की गद्दी के लिए चुनौती देता है। अंजुला मानसिक रूप से स्थिर हो चुकी होती है। दोनों के बीच भयंकर अग्नि युद्ध होता है। लड़ाई के दौरान अंजुला धोखे से कतार पर हमला करती है, लेकिन जुंको उसे बचाने के लिए खुद वार सह लेती है। बाद में कातरा अपनी बुद्धिमान और जल वेंडिंग के से अंजुला को हरा देती है। उसे बंदी बना लिया जाता है। दूसरी ओर सोका, टोफ और उसके साथी फायर नेशन के विशाल हवाई जहाज को नष्ट करने की निकलते हैं। कठिन संघर्ष के बाद वे उन जहाज़ों को रोक देती है, जिससे पृथ्वी राज का बड़ा हिस्सा विनाश से बच जाता है। आखिरकार अंग और फायर लॉर्ड ओजाई आमने सामने आते हैं। दोनों के बीच चारों तत्व की शक्तियों से भयंकर युद्ध होता है। शुरुआत में ओजाई अधिक शक्तिशाली दिखाई देता है, लेकिन फिर अंग की अवतार शक्ति पूरी तरह जागृत हो जाती है। वह चारों तत्वों का अद्भुत प्रयोग करके ओजाई को परास्त कर देता है। इस मूवी की कहानी शुरुआत होती है। अवतार द लास्ट एयरबेंडर्स एक काल्पनिक साहसिक फिल्म है जो चार तत्व जल, पृथ्वी, अग्नि और वायु पर आधारित दुनिया की कहानी बताती है। इस संसार में कुछ विशेष लोग इस तत्वों का नियंत्रित करने की शक्ति रखते हैं, जिन्हें वेंडर कहा जाता है। इस चार राष्ट्रों के बीच संतुलन बनाए रखने का कार्य केवल एक व्यक्ति कर सकता है, जिसे अवतार कहा जाता है। अवतार ही एक ऐसा होता है जो चारों तत्व का अधिकार रखता है। कहानी की शुरुआत दक्षिणी जल जनजाति से होती है। वहाँ दो भाई बहन कतारा और सोका बर्फीली समुद्र में मछली पकड़ने जाते हैं। रहस्यमयी चमक दिखाई देती है। जब ये उस बर्फ को तोड़ते हैं तो उसके अंदर 12 वर्षीय लड़का और उसका उड़ने वाला विशाल वाइसन अम्पा बंद मिलते हैं। उस लड़के का नाम अंग होता है। जल्द ही कतार और सोका को पता चलता है कि अंग कोई साधारण लड़का नहीं है, बल्कि वही अवतार है जो 100 साल पहले रहस्यमय तरीके से गायब हो गया था। अंग के गायब होने के बाद दुनिया का संतुलन बिगड़ गया और शक्तिशाली अग्नि राष्ट्र ने बाकी 3 राष्ट्रों पर हमला कर दिया। 100 वर्ष तक युद्ध चलता रहा और अनेक लोगों को जान चली गई। उधर फायर नेशन का राजकुमार जुको अपने पिता की आज्ञा से अवतार की खोज में लगा हुआ है। उनका मानना है कि यदि वह अवतार को पकड़कर अपने पिता के सामने पेश कर देगा तो उसे फिर से सम्मान और अपना खोया हुआ स्थान मिल जाएगा। जैसा ही जुंको को अंग के मिलने की खबर मिलती है, वो अपनी सेना के साथ उसे पकड़ने पहुंचता है। अंग शुरू में खुद को अवतार मानने से डरता है। वह एक साथ साधारण बच्चे की तरह जीवन जीने चाहता था, लेकिन जब उसे युद्ध और लोगों को पीड़ा का पता चलता है तो वह अपनी जिम्मेदारी समझने लगता है।
कतरा और शोका उसका साथ देने का निर्णय लेता है। वह तीनों मिलकर के यात्रा पर निकलते हैं ताकि अंग अपनी शक्तियों को पहचान सके और दुनिया में शांति वापस ला सके। यात्रा के दौरान अंग को पता चलता है कि फायर नेशन ने लगभग सभी एयर नोमैड्स का विनाश कर दिया है। वह अपने पुराने मंदिर पहुंचता है और अपने गुरु तथा साथियों को खो देने का दुख महसूस करता है। उसे एहसास होता है कि वो अपने पूरे समुदाय का अंतिम जीवन सदस्य है। यह घटना उसके भीतर से तोड़ देती है, लेकिन साथ ही उसे अपने कर्तव्य के प्रति और अधिक दृढ़ बना देती है। दूसरी ओर जुंको का चाचा आइरोह एक बुद्धिमान और शांत स्वभाव का व्यक्ति है। जब जुंको को बार बार समझता है कि केवल शक्ति ही सबसे बड़ी चीज़ नहीं बल्कि दया, धैर्य और सही निर्णय भी उतने ही महत्वपूर्ण है। हालांकि जुंको अपने लक्ष्य से पीछे नहीं हटता है और लगातार अंग का पीछे करता रहता है। कहानी आगे बढ़ते हुए उत्तरी जल जनजातीय पहुंचती है, जहां अंग को जल तत्व और शिक्षा लेने की अवसर मिलता है। लेकिन उसी समय फायर नेशन विशाल सेना के साथ इस राज्य पर हमला कर देता है। दोनों पक्षों के बीच भयंकर युद्ध शुरू हो जाता है। सैनिक, जल वेंडर और अग्नि अपनी शक्तियों का उपयोग करता है। युद्ध के दौरान फायर नेशन का सेनापति एडमिरल झाओ चंद्रमा की आत्मा को नष्ट कर देता है। चंद्रमा जल वेंडरों की शक्ति का स्रोत होता है। उसके नष्ट होते ही सभी जल वेंडरों की शक्तियाँ कमज़ोर पड़ जाती है और पूरी दुनिया में अंधकार छा जाता है। यह मूवी बहुत ही रोचक और दिलचस्पी है। देखना चाहते हैं तो इस मूवी को आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। इस कहानी में कठिन समय में राजकुमारी सुई अपने जीवन का बलिदान देकर के चंद्रमा की आत्मा को पुनर्जीवित करता है। उसके त्याग से चंद्रमा फिर से आकाश में चमकने लगता है और जल वेंडरों की शक्तियाँ वापस लौट आती हैं। प्रेरणादायक क्षण होता है। उसके बाद अंग अपने भीतर की अवतार शक्ति को जागृत करता है। वह महासागर की आत्मा के साथ मिलकर के एक विशाल जल रूप धारण करता है और फायर नेशन की सेना के पीछे हटने के मजबूर कर देता है। एडमिरल झाओ अपनी गलतियों का परिणाम भुगतता है और युद्ध समाप्त हो जाता है। फिल्म के अंत में अंग समझ जाता है कि उसकी असली उद्देश्य केवल अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करना नहीं बल्कि चारों तत्वों में महारत हासिल करके दुनिया में संतुलन और शांति स्थापित करना है। कतरा और शोका उसके साथ आगे की यात्रा जारी रखने के फैसला रखता है। वहीं जुको भी यह सोचने लगता है कि सम्मान केवल किसी को हराने से नहीं बल्कि सही रास्ता चुनने से मिलता है। इस प्रकार अवतार द लास्ट एयरबेंडर साहस, जिम्मेदारी, मित्रता, त्याग और आशा की कहानी है। यह सिखाती है कि सच्ची नायक वही होता है जो अपनी शक्तियों का उपयोग दूसरों की रक्षा और दुनिया में शांति स्थापित करने के लिए करे। उत्तरी जनजाति को बचाने के बाद आग, कतरा और शोका अपनी अगली यात्रा शुरू करते हैं। अब आंग को पता है कि दुनिया में शांति लाने के लिए उसे केवल जल तत्व ही नहीं बल्कि पृथ्वी और अग्नि तत्व भी सीखने होंगे। इसलिए तीनों पृथ्वी राज्य की ओर निकल पड़ते हैं। दूसरी ओर राजकुमार जुंको अभी भी अवतार को पकड़ना चाहता है, लेकिन उसके मन में बदलाव आने लगता है। उसके चाचा आयरोन उसे समझाते हैं कि सम्मान किसी को हराने से नहीं बल्कि उसे सही रास्ते चुनने से मिलता है। जुंको अपने जीवन के उद्देश्य पर सवाल उठाने लगता है।
यात्रा के दौरान अंग की मुलाकात एक असाधारण लड़की टोप से होती है। वह जन्म से अंधी होती है, लेकिन पृथ्वी तत्व इतनी कुशलता से नियंत्रण करती है कि कोई भी योद्धा उसका मुकाबला नहीं कर सका। टोप अंग की पृथ्वी तक गुरु बन जाती है और उसे संतुलन, धैर्य और दृढ़ता का महत्व सिखाती है। इसी बीच फायर नेशन का शक्तिशाली राजा फायर लॉर्ड ओजाई पूरी दुनिया पर अपना अधिकार स्थापित करने की तैयारी करता है। उसका लक्ष्य है कि आगे वाले धूमकेतु की शक्ति का उपयोग करके पृथ्वी राज को पूरी तरह नष्ट कर दिया जाए। अंग अपने दोस्त के साथ पृथ्वी राज के विभिन्न नगरों की यात्रा करता है। रास्ते में उन्हें नए मित्र मिलता है और कई कठिन दुश्मनों के सामना करना पड़ता है। कातारा जल तत्व में और भी अधिक निपुण हो जाता है, जबकि सोका अपनी बुद्धिमान और युद्ध कौशल से टीम की मदद करता है। धीरे धीरे जुंको को एहसास होता है कि उसके पिता का मार्ग गलत है। वह फायर नेशन छोड़ देगा और अंग के पास पहुंचकर उसकी क्षमा मांगता है। शुरुआत में सभी उस पर भरोसा नहीं करता है, लेकिन समय के साथ वो अपना विश्वास जीत लेता है और अंग को अग्नि तत्व सीखने का निर्णय लेता है। अब अंग चारों तत्वों का अभ्यास करता है और अंतिम युद्ध की तैयारी शुरू कर देता है। उसे समझ में आता है कि असली शक्ति केवल लड़ने में नहीं, बल्कि सही निर्णय लेने और दया दिखाने में होता है। कहानी यहीं अगले और सबसे बड़े संघर्ष की ओर बढ़ती है। यहाँ आग को फायर लॉर्ड ओजाई के सामना करके पूरी दुनिया में शांति स्थापित करनी होगी। अंग अब जल, पृथ्वी और अग्नि तीनों तत्व के अभ्यास कर चुका होता है। उसके साथ कातारा, सोका, टोफा और जुको भी होता है। पूरी दुनिया को पता है कि अब अंतिम युद्ध का समय आ गया है। फायर लॉर्ड ओजाई को जल्द ही सोजिन का धूमकेतु मिलने वाला होता है। इस धूमकेतु के बारे में अभी अग्नि वेंड्रो शक्ति कई गुण बढ़ जाती है। ओजाई इस अवसर पर उपयोग करके पूरी पृथ्वी राज्य को जला देना चाहता है, ताकि कोई भी उसके शासन का विरोध न कर सके। अंग के सामने सबसे बड़ी समस्या यह होती है कि उसे दुनिया का बचने के लिए ओजाई को हराना है, लेकिन वह किसी की हत्या नहीं कर सकता है। अपने गुरुजनों और पिछले अवतारों की सलाह के बावजूद उसका मन किसी की जान लेने की तैयारी नहीं होता है। इसी दौरान अंग को एक प्राचीन और रहस्यमयी लायन टर्लन मिलता है। वह अंग को एक अनोखी शक्ति सिखाता है, जिसे एनर्जी वेंडिंग कहा जाता है। इस शक्ति से किसी व्यक्ति के वेंडिंग की क्षमता हमेशा के लिए छीनी जा सकती है, बिना उसकी जान लिए। उधर जुंको अपनी बहन अंजुला को अग्नि राष्ट्र की गद्दी के लिए चुनौती देता है। अंजुला मानसिक रूप से स्थिर हो चुकी होती है। दोनों के बीच भयंकर अग्नि युद्ध होता है। लड़ाई के दौरान अंजुला धोखे से कतार पर हमला करती है, लेकिन जुंको उसे बचाने के लिए खुद वार सह लेती है। बाद में कातरा अपनी बुद्धिमान और जल वेंडिंग के से अंजुला को हरा देती है। उसे बंदी बना लिया जाता है। दूसरी ओर सोका, टोफ और उसके साथी फायर नेशन के विशाल हवाई जहाज को नष्ट करने की निकलते हैं। कठिन संघर्ष के बाद वे उन जहाज़ों को रोक देती है, जिससे पृथ्वी राज का बड़ा हिस्सा विनाश से बच जाता है। आखिरकार अंग और फायर लॉर्ड ओजाई आमने सामने आते हैं। दोनों के बीच चारों तत्व की शक्तियों से भयंकर युद्ध होता है। शुरुआत में ओजाई अधिक शक्तिशाली दिखाई देता है, लेकिन फिर अंग की अवतार शक्ति पूरी तरह जागृत हो जाती है। वह चारों तत्वों का अद्भुत प्रयोग करके ओजाई को परास्त कर देता है। इस मूवी की कहानी शुरुआत होती है अवतार द लास्ट एयरबेंडर्स एक काल्पनिक साहसिक फिल्म है जो चार तत्व जल, पृथ्वी,
अग्नि और वायु पर आधारित दुनिया की कहानी बताती है। इस संसार में कुछ विशेष लोग इस तत्वों का नियंत्रित करने की शक्ति रखते हैं, जिन्हें वेंडर कहा जाता है। इस 4 राष्ट्रों के बीच संतुलन बनाए रखने का कार्य केवल एक व्यक्ति कर सकता है, जिसे अवतार कहा जाता है। अवतार ही एक ऐसा होता है जो चारों तत्व का अधिकार रखता है। कहानी की शुरुआत दक्षिणी जल जनजाति से होती है। वहाँ 2 भाई बहन कतारा और शोका बर्फीले समुद्र में मछली पकड़ने जाते हैं। रहस्यमयी चमक दिखाई देती है। जब ये उस बर्फ को तोड़ते हैं तो उसके अंदर 12 वर्षीय लड़का और उसका उड़ने वाला विशाल वाइसन अम्पा बंद मिलते हैं। उस लड़के का नाम अंग होता है। जल्द ही कतार और शोका को पता चलता है कि अंग कोई साधारण लड़का नहीं है, बल्कि वही अवतार है जो 100 साल पहले रहस्यमय तरीके से गायब हो गया था। अंग के गायब होने के बाद दुनिया का संतुलन बिगड़ गया और शक्तिशाली अग्नि राष्ट्र ने बाकी 3 राष्ट्रों पर हमला कर दिया। 100 वर्ष तक युद्ध चलता रहा और अनेक लोगों को जान चली गई। उधर फायर नेशन का राजकुमार जुको अपने पिता की आज्ञा से अवतार की खोज में लगा हुआ है। उनका मानना है कि यदि वह अवतार को पकड़कर अपने पिता के सामने पेश कर देगा तो उसे फिर से सम्मान और अपना खोया हुआ स्थान मिल जाएगा। जैसा ही जुको को अंग के मिलने की खबर मिलती है, वो अपनी सेना के साथ उसे पकड़ने पहुंचता है। अंग शुरू में खुद को अवतार मानने से डरता है। वह एक साधारण बच्चे की तरह जीवन जीने चाहता था, लेकिन जब उसे युद्ध और लोगों को पीड़ा का पता चलता है तो वह अपनी जिम्मेदारी समझने लगता है। कतरा और शोका उसका साथ देने का निर्णय लेता है। वह तीनों मिलकर के यात्रा पर निकलते हैं ताकि अंग अपनी शक्तियों को पहचान सके और दुनिया में शांति वापस ला सके। यात्रा के दौरान अंग को पता चलता है कि फायर नेशन ने लगभग सभी एयर नोमैड्स का विनाश कर दिया है। वह अपने पुराने मंदिर पहुंचता है और अपने गुरु तथा साथियों को खो देने का दुख महसूस करता है। उसे एहसास होता है कि वो अपने पूरे समुदाय का अंतिम जीवन सदस्य है। यह घटना उसके भीतर से तोड़ देती है, लेकिन साथ ही उसे अपने कर्तव्य के प्रति और अधिक दृढ़ बना देती है। दूसरी ओर जुंको का चाचा आइरोह एक बुद्धिमान और शांत स्वभाव का व्यक्ति है। जब जुंको को बार बार समझता है कि केवल शक्ति ही सबसे बड़ी चीज़ नहीं, बल्कि दया, धैर्य और सही निर्णय भी उतने ही महत्वपूर्ण है। हालांकि जुंको अपने लक्ष्य से पीछे नहीं हटता है और लगातार अंग का पीछे करता रहता है। कहानी आगे बढ़ते हुए उत्तरी जल जनजातीय पहुंचती है, जहां अंग को जल तत्व और शिक्षा लेने की अवसर मिलता है। लेकिन उसी समय फायर नेशन विशाल सेना के साथ इस राज्य पर हमला कर देता है। दोनों पक्षों के बीच भयंकर युद्ध शुरू हो जाता है। सैनिक, जल, वेंडर और अग्नि अपनी शक्तियों का उपयोग करता है। युद्ध के दौरान फायर नेशन का सेनापति एडमिरल झाओ चंद्रमा की आत्मा को नष्ट कर देता है। चंद्रमा जल वेंडरों की शक्ति का स्रोत होता है। उसके नष्ट होते ही सभी जल वेंडरों की शक्तियाँ कमज़ोर पड़ जाती है और पूरी दुनिया में अंधकार छा जाता है। यह मूवी बहुत ही रोचक और दिलचस्प है। देखना चाहते हैं तो इस मूवी को आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। इस कहानी में कठिन समय में राजकुमारी सुई अपने जीवन का बलिदान देकर के चंद्रमा की आत्मा को पुनर्जीवित करता है। उसके त्याग से चंद्रमा फिर से आकाश में चमकने लगता है
और जल वेंड्रो की शक्तियाँ वापस लौट आती है। प्रेरणादायक क्षण होता है। उसके बाद अंग अपने भीतर की अवतार शक्ति को जागृत करता है। वह महासागर की आत्मा के साथ मिलकर के एक विशाल जल रूप धारण करता है और फायर नेशन की सेना के पीछे हटने के मजबूत कर देता है। एडमिरल झाओ अपनी गलतियों का परिणाम भुगतता है और युद्ध समाप्त हो जाता है। फिल्म के अंत में अंग समझ जाता है कि उसकी असली उद्देश्य केवल अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करना नहीं बल्कि चारों तत्वों में महारत हासिल करके दुनिया में संतुलन और शांति स्थापित करना है। कातरा और सोका उसके साथ आगे की यात्रा जारी रखने के फैसला रखता है। वहीं जुको भी यह सोचने लगता है कि सम्मान केवल किसी को हराने से नहीं बल्कि सही रास्ता चुनने से मिलता है। इस प्रकार अवतार द लास्ट एयरबेंडर साहस, जिम्मेदारी, मित्रता, त्याग और आशा की कहानी है। यह सिखाती है कि सच्ची नायक वही होता है जो अपनी शक्तियों का उपयोग दूसरों की रक्षा और दुनिया में शांति स्थापित करने के लिए करे। उत्तरी जनजाति को बचाने के बाद आग, कातरा और सोका अपनी अगली यात्रा शुरू करते हैं। अब आंग को पता है कि दुनिया में शांति लाने के लिए उसे केवल जल तत्व ही नहीं बल्कि पृथ्वी और अग्नि तत्व भी सीखने होंगे। इसलिए तीनों पृथ्वी राज्य की ओर निकल पड़ते हैं। दूसरी ओर राजकुमार जुंको अभी भी अवतार को पकड़ना चाहता है, लेकिन उसके मन में बदलाव आने लगता है। उसके चाचा आयरन उसे समझाते हैं कि सम्मान किसी को हराने से नहीं बल्कि उसे सही रास्ते चुनने से मिलता है। जुंको अपने जीवन के उद्देश्य पर सवाल उठाने लगता है। यात्रा के दौरान अंग की मुलाकात एक असाधारण लड़की टोप से होती है। वह जन्म से अंधी होती है, लेकिन पृथ्वी तत्व इतनी कुशलता से नियंत्रण करती है कि कोई भी योद्धा उसका मुकाबला नहीं कर सका। टोप अंग की पृथ्वी तक गुरु बन जाती है और उसे संतुलन, धैर्य और दृढ़ता का महत्व सिखाती है। इसी बीच फायर नेशन का शक्तिशाली राजा फायर लॉर्ड ओजाई पूरी दुनिया पर अपना अधिकार स्थापित करने की तैयारी करता है। उसका लक्ष्य है कि आगे वाले धूमकेतु की शक्ति का उपयोग करके पृथ्वी राज को पूरी तरह नष्ट कर दिया जाए। अंग अपने दोस्त के साथ पृथ्वी राज के विभिन्न नगरों की यात्रा करता है। रास्ते में उन्हें नए मित्र मिलता है और कई कठिन दुश्मनों के सामना करना पड़ता है। कातारा जल तत्व में और भी अधिक निपुण हो जाता है, जबकि सोका अपनी बुद्धिमान और युद्ध कौशल से टीम की मदद करता है। धीरे धीरे जुंको को एहसास होता है कि उसके पिता का मार्ग गलत है। वह फायर नेशन छोड़ देगा और अंग के पास पहुंचकर उसकी क्षमा मांगता है। शुरुआत में सभी उस पर भरोसा नहीं करता है, लेकिन समय के साथ वह अपना विश्वास जीत लेता है और अंग को अग्नि तत्व सीखने का निर्णय लेता है। अब अंग चारों तत्वों का अभ्यास करता है और अंतिम युद्ध की तैयारी शुरू कर देता है। उसे समझ में आता है कि असली शक्ति केवल लड़ने में नहीं बल्कि सही निर्णय लेने और दया दिखाने में होता है। कहानी यहीं अगले और सबसे बड़े संघर्ष की ओर बढ़ती है। यहाँ आग को फायर लॉर्ड ओजाई के सामना करके पूरी दुनिया में शांति स्थापित करनी होगी। अंग अब जल, पृथ्वी और अग्नि तीनों तत्व के अभ्यास कर चुका होता है। उसके साथ कातारा, सोका, टोफा और जुको भी होता है। पूरी दुनिया को पता है कि अब अंतिम युद्ध का समय आ गया है। फायर लॉर्ड ओजाई को जल्द ही सोजिन का धूमकेतु मिलने वाला होता है। इस धूमकेतु के बारे में अभी अग्नि वेंड्रो शक्ति कई गुण बढ़ जाती है।
ओजाई इस अवसर पर उपयोग करके पूरी पृथ्वी राज्य को जला देना चाहता है ताकि कोई भी उसके शासन का विरोध न कर सके। अंग के सामने सबसे बड़ी समस्या यह होती है कि उसे दुनिया का बचने के लिए ओजाई को हराना है, लेकिन वह किसी की हत्या नहीं कर सकता है। अपने गुरुजनों और पिछले अवतारों की सलाह के बावजूद उसका मन किसी की जान लेने की तैयारी नहीं होता है। इसी दौरान अंग को एक प्राचीन और रहस्यमयी लायन टर्लन मिलता है। वह अंग को एक अनोखी शक्ति सिखाता है जिसे एनर्जी वेंडिंग कहा जाता है। इस शक्ति से किसी व्यक्ति के वेंडिंग की क्षमता हमेशा के लिए छीनी जा सकती है, बिना उसकी जान लिए। उधर जुंको अपनी बहन अंजुला को अग्नि राष्ट्र की गद्दी के लिए चुनौती देता है। अंजुला मानसिक रूप से स्थिर हो चुकी होती है। दोनों के बीच भयंकर अग्नि युद्ध होता है। लड़ाई के दौरान अंजुला धोखे से कतार पर हमला करती है, लेकिन जुंको उसे बचाने के लिए खुद वार सह लेती है। बाद में कातरा अपनी बुद्धिमान और जल वेंडिंग के से अंजुला को हरा देती है। उसे बंदी बना लिया जाता है। दूसरी ओर सोका, टोफ और उसके साथी फायर नेशन के विशाल हवाई जहाज को नष्ट करने की निकलते हैं। कठिन संघर्ष के बाद वे उन जहाज़ों को रोक देती है, जिससे पृथ्वी राज का बड़ा हिस्सा विनाश से बच जाता है। आखिरकार अंग और फायर लॉर्ड ओजाई आमने सामने आते हैं। दोनों के बीच चारों तत्व की शक्तियों से भयंकर युद्ध होता है। शुरुआत में ओजाई अधिक शक्तिशाली दिखाई देता है, लेकिन फिर अंग की अवतार शक्ति पूरी तरह जागृत हो जाती है। वह चारों तत्वों का अद्भुत प्रयोग करके ओजाई को परास्त कर देता है। इस मूवी की कहानी शुरुआत होती है अवतार द लास्ट एयरबेंडर्स एक काल्पनिक साहसिक फिल्म है जो चार तत्व जल, पृथ्वी, अग्नि और वायु पर आधारित दुनिया की कहानी बताती है। इस संसार में कुछ विशेष लोग इस तत्वों का नियंत्रित करने की शक्ति रखते हैं, जिन्हें वेंडर कहा जाता है। इस चार राष्ट्रों के बीच संतुलन बनाए रखने का कार्य केवल एक व्यक्ति कर सकता है, जिसे अवतार कहा जाता है। अवतार ही एक ऐसा होता है जो चारों तत्व का अधिकार रखता है। कहानी की शुरुआत दक्षिणी जल जनजाति से होती है। वहाँ दो भाई बहन कतारा और सोका बर्फीली समुद्र में मछली पकड़ने जाते हैं। रहस्यमयी चमक दिखाई देती है। जब ये उस बर्फ को तोड़ते हैं तो उसके अंदर 12 वर्षीय लड़का और उसका उड़ने वाला विशाल वाइसन अम्पा बंद मिलते हैं। उस लड़के का नाम अंग होता है। जल्द ही कतार और सोका को पता चलता है कि अंग कोई साधारण लड़का नहीं है, बल्कि वही अवतार है जो 100 साल पहले रहस्यमय तरीके से गायब हो गया था। अंग के गायब होने के बाद दुनिया का संतुलन बिगड़ गया और शक्तिशाली अग्नि राष्ट्र ने बाकी 3 राष्ट्रों पर हमला कर दिया। 100 वर्ष तक युद्ध चलता रहा और अनेक लोगों को जान चली गई। उधर फायर नेशन का राजकुमार जुको अपने पिता की आज्ञा से अवतार की खोज में लगा हुआ है। उनका मानना है कि यदि वह अवतार को पकड़कर अपने पिता के सामने पेश कर देगा तो उसे फिर से सम्मान और अपना खोया हुआ स्थान मिल जाएगा। जैसा ही जुंको को अंग के मिलने की खबर मिलती है, वो अपनी सेना के साथ उसे पकड़ने पहुंचता है। अंग शुरू में खुद को अवतार मानने से डरता है। वह एक साधारण बच्चे की तरह जीवन जीने चाहता था, लेकिन जब उसे युद्ध और लोगों को पीड़ा का पता चलता है तो वह अपनी जिम्मेदारी समझने लगता है। कतरा और सोका उसका साथ देने का निर्णय लेता है। वह तीनों मिलकर के यात्रा पर निकलते हैं ताकि अंग अपनी शक्तियों को पहचान सके और दुनिया में शांति वापस ला सके।
यात्रा के दौरान अंग को पता चलता है कि फायर नेशन ने लगभग सभी एयर नोमैड्स का विनाश कर दिया है। वह अपने पुराने मंदिर पहुंचता है और अपने गुरु तथा साथियों को खो देने का दुख महसूस करता है। उसे एहसास होता है कि वो अपने पूरे समुदाय का अंतिम जीवन सदस्य है। यह घटना उसके भीतर से तोड़ देती है, लेकिन साथ ही उसे अपने कर्तव्य के प्रति और अधिक दृढ़ बना देती है। दूसरी ओर जुंको का चाचा आइरोह एक बुद्धिमान और शांत स्वभाव का व्यक्ति है। जब जुंको को बार बार समझता है कि केवल शक्ति ही सबसे बड़ी चीज़ नहीं, बल्कि दया, धैर्य और सही निर्णय भी उतने ही महत्वपूर्ण है। हालांकि जुंको अपने लक्ष्य से पीछे नहीं हटता है और लगातार अंग का पीछे करता रहता है। कहानी आगे बढ़ते हुए उत्तरी जल जनजातीय पहुंचती है, जहां अंग को जल तत्व और शिक्षा लेने की अवसर मिलता है। लेकिन उसी समय फायर नेशन विशाल सेना के साथ इस राज्य पर हमला कर देता है। दोनों पक्षों के बीच भयंकर युद्ध शुरू हो जाता है। सैनिक, जल वेंडर और अग्नि अपनी शक्तियों का उपयोग करता है। युद्ध के दौरान फायर नेशन का सेनापति एडमिरल झाओ चंद्रमा की आत्मा को नष्ट कर देता है। चंद्रमा जल वेंडरों की शक्ति का स्रोत होता है। उसके नष्ट होते ही सभी जल वेंडरों की शक्तियाँ कमज़ोर पड़ जाती है और पूरी दुनिया में अंधकार छा जाता है। यह मूवी बहुत ही रोचक और दिलचस्प है। देखना चाहते हैं तो इस मूवी को आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। इस कहानी में कठिन समय में राजकुमारी सुई अपने जीवन का बलिदान देकर के चंद्रमा की आत्मा को पुनर्जीवित करता है। उसके त्याग से चंद्रमा फिर से आकाश में चमकने लगता है और जल वेंडरों की शक्तियाँ वापस लौट आती है। प्रेरणादायक क्षण होता है। उसके बाद अंग अपने भीतर की अवतार शक्ति को जागृत करता है। वह महासागर की आत्मा के साथ मिलकर के एक विशाल जल रूप धारण करता है और फायर नेशन की सेना के पीछे हटने के मजबूत कर देता है। एडमिरल झाओ अपनी गलतियों का परिणाम भुगतता है और युद्ध समाप्त हो जाता है। फिल्म के अंत में अंग समझ जाता है कि उसकी असली उद्देश्य केवल अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करना नहीं, बल्कि चारों तत्वों में महारत हासिल करके दुनिया में संतुलन और शांति स्थापित करना है। कात्रा और सोका उसके साथ आगे की यात्रा जारी रखने के फैसला रखता है। वहीं जुको भी यह सोचने लगता है कि सम्मान केवल किसी को हराने से नहीं, बल्कि सही रास्ता चुनने से मिलता है। इस प्रकार अवतार द लास्ट एयरबेंडर साहस, जिम्मेदारी, मित्रता, त्याग और आशा की कहानी है। यह सिखाती है कि सच्ची नायक वही होता है जो अपनी शक्तियों का उपयोग दूसरों की रक्षा और दुनिया में शांति स्थापित करने के लिए करे। उत्तरी जनजाति को बचाने के बाद आग, कात्रा और सोका अपनी अगली यात्रा शुरू करते हैं। अब आंग को पता है कि दुनिया में शांति लाने के लिए उसे केवल जल तत्व ही नहीं, बल्कि पृथ्वी और अग्नि तत्व भी सीखने होंगे। इसलिए तीनों पृथ्वी राज्य की ओर निकल पड़ते हैं। दूसरी ओर राजकुमार जुंको अभी भी अवतार को पकड़ना चाहता है, लेकिन उसके मन में बदलाव आने लगता है। उसके चाचा आयरोन उसे समझाते हैं कि सम्मान किसी को हराने से नहीं, बल्कि उसे सही रास्ते चुनने से मिलता है। जुंको अपने जीवन के उद्देश्य पर सवाल उठाने लगता है। यात्रा के दौरान अंग की मुलाकात एक असाधारण लड़की टोप से होती है। वह जन्म से अंधी होती है, लेकिन पृथ्वी तत्व इतनी कुशलता से नियंत्रण करती है कि
कोई भी योद्धा उसका मुकाबला नहीं कर सका। टॉप अंग की पृथ्वी तक गुरु बन जाती है और उसे संतुलन, धैर्य और दृढ़ता का महत्व सिखाती है। इसी बीच फायर नेशन का शक्तिशाली राजा फायर लॉर्ड ओजाई पूरी दुनिया पर अपना अधिकार स्थापित करने की तैयारी करता है। उसका लक्ष्य है कि आगे वाले धूमकेतु की शक्ति का उपयोग करके पृथ्वी राज को पूरी तरह नष्ट कर दिया जाए। अंग अपने दोस्त के साथ पृथ्वी राज के विभिन्न नगरों की यात्रा करता है। रास्ते में उन्हें नए मित्र मिलता है और कई कठिन दुश्मनों के सामना करना पड़ता है। कातारा जल तत्व में और भी अधिक निपुण हो जाता है, जबकि सोका अपनी बुद्धिमान और युद्ध कौशल से टीम की मदद करता है। धीरे धीरे जुंको को एहसास होता है कि उसके पिता का मार्ग गलत है। वह फायर नेशन छोड़ देगा और अंग के पास पहुंचकर उसकी क्षमा मांगता है। शुरुआत में सभी उस पर भरोसा नहीं करता है, लेकिन समय के साथ वह अपना विश्वास जीत लेता है और अंग को अग्नि तत्व सीखने का निर्णय लेता है। अब अंग चारों तत्वों का अभ्यास करता है और अंतिम युद्ध की तैयारी शुरू कर देता है। उसे समझ में आता है कि असली शक्ति केवल लड़ने में नहीं बल्कि सही निर्णय लेने और दया दिखाने में होता है। कहानी यहीं अगले और सबसे बड़े संघर्ष की ओर बढ़ती है। यहाँ आग को फायर लॉर्ड ओजाई के सामना करके पूरी दुनिया में शांति स्थापित करनी होगी। अंग अब जल, पृथ्वी और अग्नि तीनों तत्व के अभ्यास कर चुका होता है। उसके साथ कातारा, सोका, टोफा और जुको भी होता है। पूरी दुनिया को पता है कि अब अंतिम युद्ध का समय आ गया है। फायर लॉर्ड ओजाई को जल्द ही सोजिन का धूमकेतु मिलने वाला होता है। इस धूमकेतु के बारे में अभी अग्नि वेंड्रो शक्ति कई गुण बढ़ जाती है। ओजाई इस अवसर पर उपयोग करके पूरी पृथ्वी राज्य को जला देना चाहता है ताकि कोई भी उसके शासन का विरोध न कर सके। अंग के सामने सबसे बड़ी समस्या यह होती है कि उसे दुनिया का बचने के लिए ओजाई को हराना है, लेकिन वह किसी की हत्या नहीं कर सकता है। अपने गुरुजनों और पिछले अवतारों की सलाह के बावजूद उसका मन किसी की जान लेने की तैयारी नहीं होता है। इसी दौरान अंग को एक प्राचीन और रहस्यमयी लायन टर्लन मिलता है। वह अंग को एक अनोखी शक्ति सिखाता है जिसे एनर्जी वेंडिंग कहा जाता है। इस शक्ति से किसी व्यक्ति के वेंडिंग की क्षमता हमेशा के लिए छीनी जा सकती है, बिना उसकी जान लिए। उधर जुंको अपनी बहन अंजुला को अग्नि राष्ट्र की गद्दी के लिए चुनौती देता है। अंजुला मानसिक रूप से स्थिर हो चुकी होती है। दोनों के बीच भयंकर अग्नि युद्ध होता है। लड़ाई के दौरान अंजुला धोखे से कतार पर हमला करती है, लेकिन जुंको उसे बचाने के लिए खुद वार सह लेती है। बाद में कातरा अपनी बुद्धिमान और जल वेंडिंग के से अंजुला को हरा देती है। उसे बंदी बना लिया जाता है। दूसरी ओर सोका, टोफ और उसके साथी फायर नेशन के विशाल हवाई जहाज को नष्ट करने की निकलते हैं। कठिन संघर्ष के बाद वे उन जहाज़ों को रोक देती है। इससे पृथ्वी राज का बड़ा हिस्सा विनाश से बच जाता है। आखिरकार अंग और फायर लॉर्ड ओजाई आमने सामने आते हैं। दोनों के बीच चारों तत्व की शक्तियों से भयंकर युद्ध होता है। शुरुआत में ओजाई अधिक शक्तिशाली दिखाई देता है, लेकिन फिर अंग की अवतार शक्ति पूरी तरह जागृत हो जाती है। वह चारों तत्वों का अद्भुत प्रयोग करके ओजाई को परास्त कर देता है। इस मूवी की कहानी शुरुआत होती है अवतार द लास्ट एयरबेंडर्स एक काल्पनिक साहसिक फिल्म है जो चार तत्व जल, पृथ्वी, अग्नि और वायु पर आधारित दुनिया की कहानी बताती है। इस संसार में कुछ विशेष लोग इस तत्वों का नियंत्रित करने की शक्ति रखते हैं, जिन्हें वेंडर कहा जाता है।
इस चार राष्ट्रों के बीच संतुलन बनाए रखने का कार्य केवल एक व्यक्ति कर सकता है, जिसे अवतार कहा जाता है। अवतार ही एक ऐसा होता है जो चारों तत्व का अधिकार रखता है। कहानी की शुरुआत दक्षिणी जल जनजाति से होती है। वहाँ दो भाई बहन कतारा और शोका बर्फीली समुद्र में मछली पकड़ने जाते हैं। रहस्यमयी चमक दिखाई देती है। जब ये उस बर्फ को तोड़ते हैं तो उसके अंदर 12 वर्षीय लड़का और उसका उड़ने वाला विशाल वायुसन अम्पा बंद मिलते हैं। उस लड़के का नाम अंग होता है। जल्द ही कतार और शोका को पता चलता है कि अंग कोई साधारण लड़का नहीं है, बल्कि वही अवतार है जो 100 साल पहले रहस्यमय तरीके से गायब हो गया था। अंग के गायब होने के बाद दुनिया का संतुलन बिगड़ गया और शक्तिशाली अग्नि राष्ट्र ने बाकी 3 राष्ट्रों पर हमला कर दिया। 100 वर्ष तक युद्ध चलता रहा और अनेक लोगों को जान चली गई। उधर फायर नेशन का राजकुमार जुको अपने पिता की आज्ञा से अवतार की खोज में लगा हुआ है। उनका मानना है कि यदि वह अवतार को पकड़कर अपने पिता के सामने पेश कर देगा तो उसे फिर से सम्मान और अपना खोया हुआ स्थान मिल जाएगा। जैसा ही जुको को अंग के मिलने की खबर मिलती है, वो अपनी सेना के साथ उसे पकड़ने पहुंचता है। अंग शुरू में खुद को अवतार मानने से डरता है। वह एक साथ साधारण बच्चे की तरह जीवन जीने चाहता था, लेकिन जब उसे युद्ध और लोगों को पीड़ा का पता चलता है तो वह अपनी जिम्मेदारी समझने लगता है। कतरा और शोका उसका साथ देने का निर्णय लेता है। वह तीनों मिलकर के यात्रा पर निकलते हैं ताकि अंग अपनी शक्तियों को पहचान सके और दुनिया में शांति वापस ला सके। यात्रा के दौरान अंग को पता चलता है कि फायर नेशन ने लगभग सभी एयर नोमैड्स का विनाश कर दिया है। वह अपने पुराने मंदिर पहुंचता है और अपने गुरु तथा साथियों को खो देने का दुख महसूस करता है। उसे एहसास होता है कि वो अपने पूरे समुदाय का अंतिम जीवन सदस्य है। यह घटना उसके भीतर से तोड़ देती है, लेकिन साथ ही उसे अपने कर्तव्य के प्रति और अधिक दृढ़ बना देती है। दूसरी ओर जुंको का चाचा आइरोह एक बुद्धिमान और शांत स्वभाव का व्यक्ति है। जब जुंको को बार बार समझता है कि केवल शक्ति ही सबसे बड़ी चीज़ नहीं, बल्कि दया, धैर्य और सही निर्णय भी उतने ही महत्वपूर्ण है। हालांकि जुंको अपने लक्ष्य से पीछे नहीं हटता है और लगातार अंग का पीछे करता रहता है। कहानी आगे बढ़ते हुए उत्तरी जल जनजातीय पहुंचती है, जहां अंग को जल तत्व और शिक्षा लेने की अवसर मिलता है। लेकिन उसी समय फायर नेशन विशाल सेना के साथ इस राज्य पर हमला कर देता है। दोनों पक्षों के बीच भयंकर युद्ध शुरू हो जाता है। सैनिक, जल, वेंडर और अग्नि अपनी शक्तियों का उपयोग करता है। युद्ध के दौरान फायर नेशन का सेनापति एडमिरल झाओ चंद्रमा की आत्मा को नष्ट कर देता है। चंद्रमा जल वेंडरों की शक्ति का स्रोत होता है। उसके नष्ट होते ही सभी जल वेंडरों की शक्तियाँ कमज़ोर पड़ जाती है और पूरी दुनिया में अंधकार छा जाता है। यह मूवी बहुत ही रोचक और दिलचस्प है। देखना चाहते हैं तो इस मूवी को आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। इस कहानी में कठिन समय में राजकुमारी सुई अपने जीवन का बलिदान देकर के चंद्रमा की आत्मा को पुनर्जीवित करता है। उसके त्याग से चंद्रमा फिर से आकाश में चमकने लगता है और जल वेंडरों की शक्तियाँ वापस लौट आती है। प्रेरणादायक क्षण होता है। उसके बाद अंग अपने भीतर की अवतार शक्ति को जागृत करता है।
वह महासागर की आत्मा के साथ मिलकर के एक विशाल जल रूप धारण करता है और फायर नेशन की सेना के पीछे हटने के मजबूत कर देता है। एडमिरल झाओ अपनी गलतियों का परिणाम भुगतता है और युद्ध समाप्त हो जाता है। फिल्म के अंत में अंग समझ जाता है कि उसकी असली उद्देश्य केवल अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करना नहीं बल्कि चारों तत्वों में महारत हासिल करके दुनिया में संतुलन और शांति स्थापित करना है। कातरा और शोका उसके साथ आगे की यात्रा जारी रखने के फैसला रखता है। वहीं जुको भी यह सोचने लगता है कि सम्मान केवल किसी को हराने से नहीं बल्कि सही रास्ता चुनने से मिलता है। इस प्रकार अवतार द लास्ट एयरबेंडर साहस, जिम्मेदारी, मित्रता, त्याग और आशा की कहानी है। यह सिखाती है कि सच्ची नायक वही होता है जो अपनी शक्तियों का उपयोग दूसरों की रक्षा और दुनिया में शांति स्थापित करने के लिए करे। उत्तरी जनजाति को बचाने के बाद आग, कातरा और शोका अपनी अगली यात्रा शुरू करते हैं। अब आंग को पता है कि दुनिया में शांति लाने के लिए उसे केवल जल तत्व ही नहीं बल्कि पृथ्वी और अग्नि तत्व भी सीखने होंगे। इसलिए तीनों पृथ्वी राज की ओर निकल पड़ते हैं। दूसरी ओर राजकुमार जुनको अभी भी अवतार को पकड़ना चाहता है, लेकिन उसके मन में बदलाव आने लगता है। उसके चाचा आयरन उसे समझाते हैं कि सम्मान किसी को हराने से नहीं बल्कि उसे सही रास्ते चुनने से मिलता है। जुनको अपने जीवन के उद्देश्य पर सवाल उठाने लगता है। यात्रा के दौरान अंग की मुलाकात एक असाधारण लड़की टोप से होती है। वह जन्म से अंधी होती है, लेकिन पृथ्वी तत्व इतनी कुशलता से नियंत्रण करती है कि कोई भी योद्धा उसका मुकाबला नहीं कर सका। टोप अंग की पृथ्वी तक गुरु बन जाती है और उसे संतुलन, धैर्य और दृढ़ता का महत्व सिखाती है। इसी बीच फायर नेशन का शक्तिशाली राजा फायर लॉर्ड ओजाई पूरी दुनिया पर अपना अधिकार स्थापित करने की तैयारी करता है। उसका लक्ष्य है कि आगे वाले धूमकेतु की शक्ति का उपयोग करके पृथ्वी राज को पूरी तरह नष्ट कर दिया जाए। अंग अपने दोस्त के साथ पृथ्वी राज के विभिन्न नगरों की यात्रा करता है। रास्ते में उन्हें नए मित्र मिलता है और कई कठिन दुश्मनों के सामना करना पड़ता है। कातारा जल तत्व में और भी अधिक निपुण हो जाता है, जबकि शोका अपनी बुद्धिमान और युद्ध कौशल से टीम की मदद करता है। धीरे धीरे जुनको को एहसास होता है कि उसके पिता का मार्ग गलत है। वह फायर नेशन छोड़ देगा और अंग के पास पहुंचकर उसकी क्षमा मांगता है। शुरुआत में सभी उस पर भरोसा नहीं करता है, लेकिन समय के साथ वह अपना विश्वास जीत लेता है और अंग को अग्नि तत्व सीखने का निर्णय लेता है। अब अंग चारों तत्वों का अभ्यास करता है और अंतिम युद्ध की तैयारी शुरू कर देता है। उसे समझ में आता है कि असली शक्ति केवल लड़ने में नहीं बल्कि सही निर्णय लेने और दया दिखाने में होता है। कहानी यहीं अगले और सबसे बड़े संघर्ष की ओर बढ़ती है। यहाँ आग को फायर लॉर्ड ओजाई के सामना करके पूरी दुनिया में शांति स्थापित करनी होगी। अंग अब जल, पृथ्वी और अग्नि तीनों तत्व के अभ्यास कर चुका होता है। उसके साथ कातारा, शोका, टोफा और जुको भी होता है। पूरी दुनिया को पता है कि अब अंतिम युद्ध का समय आ गया है। फायर लॉर्ड ओजाई को जल्द ही सोजिन का धूमकेतु मिलने वाला होता है। इस धूमकेतु के बारे में अभी अग्नि वेंड्रो शक्ति कई गुण बढ़ जाती है। ओजाई इस अवसर पर उपयोग करके पूरी पृथ्वी राज को जला देना चाहता है ताकि कोई भी उसके शासन का विरोध न कर सके।
अंग के सामने सबसे बड़ी समस्या यह होती है कि उसे दुनिया का बचने के लिए ओजाई को हराना है, लेकिन वह किसी की हत्या नहीं कर सकता है। अपने गुरुजनों और पिछले अवतारों की सलाह के बावजूद उसका मन किसी की जान लेने की तैयारी नहीं होता है। इसी दौरान अंग को एक प्राचीन और रहस्यमयी लायन टर्लन मिलता है। वह अंग को एक अनोखी शक्ति सिखाता है जिसे एनर्जी वेंडिंग कहा जाता है। इस शक्ति से किसी व्यक्ति के वेंडिंग की क्षमता हमेशा के लिए छीनी जा सकती है, बिना उसकी जान लिए। उधर जुंको अपनी बहन अंजुला को अग्नि राष्ट्र की गद्दी के लिए चुनौती देता है। अंजुला मानसिक रूप से स्थिर हो चुकी होती है। दोनों के बीच भयंकर अग्नि युद्ध होता है। लड़ाई के दौरान अंजुला धोखे से कतार पर हमला करती है, लेकिन जुंको उसे बचाने के लिए खुद वार सह लेती है। बाद में कातरा अपनी बुद्धिमान और जल वेंडिंग के से अंजुला को हरा देती है। उसे बंदी बना लिया जाता है। दूसरी ओर सोका, टोप और उसके साथी फायर नेशन के विशाल हवाई जहाज को नष्ट करने की निकलते हैं। कठिन संघर्ष के बाद वे उन जहाज़ों को रोक देती है, जिससे पृथ्वी राज का बड़ा हिस्सा विनाश से बच जाता है। आखिरकार अंग और फायर लॉर्ड ओजाई आमने सामने आते हैं। दोनों के बीच चारों तत्व की शक्तियों से भयंकर युद्ध होता है। शुरुआत में ओजाई अधिक शक्तिशाली दिखाई देता है, लेकिन फिर अंग की अवतार शक्ति पूरी तरह जागृत हो जाती है। वह चारों तत्वों का अद्भुत प्रयोग करके ओजाई को परास्त कर देता है। इस मूवी की कहानी शुरुआत होती है अवतार द लास्ट एयरबेंडर्स एक काल्पनिक साहसिक फिल्म है जो चार तत्व जल, पृथ्वी, अग्नि और वायु पर आधारित दुनिया की कहानी बताती है। इस संसार में कुछ विशेष लोग इस तत्वों का नियंत्रित करने की शक्ति रखते हैं, जिन्हें वेंडर कहा जाता है। इस चार राष्ट्रों के बीच संतुलन बनाए रखने का कार्य केवल एक व्यक्ति कर सकता है, जिसे अवतार कहा जाता है। अवतार ही एक ऐसा होता है जो चारों तत्व का अधिकार रखता है। कहानी की शुरुआत दक्षिणी जल जनजाति से होती है। वहाँ दो भाई बहन कतारा और सोका बर्फीली समुद्र में मछली पकड़ने जाते हैं। रहस्यमयी चमक दिखाई देती है। जब ये उस बर्फ को तोड़ते हैं तो उसके अंदर 12 वर्षीय लड़का और उसका उड़ने वाला विशाल वाइसन अम्पा बंद मिलते हैं। उस लड़के का नाम अंग होता है। जल्द ही कतार और सोका को पता चलता है कि अंग कोई साधारण लड़का नहीं है, बल्कि वही अवतार है जो 100 साल पहले रहस्यमय तरीके से गायब हो गया था। अंग के गायब होने के बाद दुनिया का संतुलन बिगड़ गया और शक्तिशाली अग्नि राष्ट्र ने बाकी 3 राष्ट्रों पर हमला कर दिया। 100 वर्ष तक युद्ध चलता रहा और अनेक लोगों को जान चली गई। उधर फायर नेशन का राजकुमार जुको अपने पिता की आज्ञा से अवतार की खोज में लगा हुआ है। उनका मानना है कि यदि वह अवतार को पकड़कर अपने पिता के सामने पेश कर देगा तो उसे फिर से सम्मान और अपना खोया हुआ स्थान मिल जाएगा। जैसा ही जुंको को अंग के मिलने की खबर मिलती है, वो अपनी सेना के साथ उसे पकड़ने पहुंचता है। अंग शुरू में खुद को अवतार मानने से डरता है। वह एक साधारण बच्चे की तरह जीवन जीने चाहता था, लेकिन जब उसे युद्ध और लोगों को पीड़ा का पता चलता है तो वह अपनी जिम्मेदारी समझने लगता है। कतरा और सोका उसका साथ देने का निर्णय लेता है। वह तीनों मिलकर के यात्रा पर निकलते हैं ताकि अंग अपनी शक्तियों को पहचान सके और दुनिया में शांति वापस ला सके। यात्रा के दौरान अंग को पता चलता है कि फायर नेशन ने लगभग सभी एयर नोमैड्स
का विनाश कर दिया है। वह अपने पुराने मंदिर पहुंचता है और अपने गुरु तथा साथियों को खो देने का दुख महसूस करता है। उसे एहसास होता है कि वो अपने पूरे समुदाय का अंतिम जीवन सदस्य है। यह घटना उसके भीतर से तोड़ देती है, लेकिन साथ ही उसे अपने कर्तव्य के प्रति और अधिक दृढ़ बना देती है। दूसरी ओर जुंको का चाचा आइरोह एक बुद्धिमान और शांत स्वभाव का व्यक्ति है। जब जुंको को बार बार समझता है कि केवल शक्ति ही सबसे बड़ी चीज़ नहीं, बल्कि दया, धैर्य और सही निर्णय भी उतने ही महत्वपूर्ण है। हालांकि जुंको अपने लक्ष्य से पीछे नहीं हटता है और लगातार अंक का पीछे करता रहता है। कहानी आगे बढ़ते हुए उत्तरी जल जनजातीय पहुंचती है, जहां अंग को जल तत्व और शिक्षा लेने की अवसर मिलता है। लेकिन उसी समय फायर नेशन विशाल सेना के साथ इस राज्य पर हमला कर देता है। दोनों पक्षों के बीच भयंकर युद्ध शुरू हो जाता है। सैनिक, जल, वेंडर और अग्नि अपनी शक्तियों का उपयोग करता है। युद्ध के दौरान फायर नेशन का सेनापति एडमिरल झाओ चंद्रमा की आत्मा को नष्ट कर देता है। चंद्रमा जल वेंडरों की शक्ति का स्रोत होता है। उसके नष्ट होते ही सभी जल वेंडरों की शक्तियाँ कमज़ोर पड़ जाती है और पूरी दुनिया में अंधकार छा जाता है। यह मूवी बहुत ही रोचक और दिलचस्प है। देखना चाहते हैं तो इस मूवी को आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। इस कहानी में कठिन समय में राजकुमारी सुई अपने जीवन का बलिदान देकर के चंद्रमा की आत्मा को पुनर्जीवित करता है। उसके त्याग से चंद्रमा फिर से आकाश में चमकने लगता है और जल वेंडरों की शक्तियाँ वापस लौट आती है। प्रेरणादायक क्षण होता है। उसके बाद अंग अपने भीतर की अवतार शक्ति को जागृत करता है। वह महासागर की आत्मा के साथ मिलकर के एक विशाल जल रूप धारण करता है और फायर नेशन की सेना के पीछे हटने के मजबूत कर देता है। एडमिरल झाओ अपनी गलतियों का परिणाम भुगतता है और युद्ध समाप्त हो जाता है। फिल्म के अंत में अंग समझ जाता है कि उसकी असली उद्देश्य केवल अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करना नहीं, बल्कि चारों तत्वों में महारत हासिल करके दुनिया में संतुलन और शांति स्थापित करना है। कात्रा और सोका उसके साथ आगे की यात्रा जारी रखने के फैसला रखता है। वहीं जुको भी यह सोचने लगता है कि सम्मान केवल किसी को हराने से नहीं, बल्कि सही रास्ता चुनने से मिलता है। इस प्रकार अवतार द लास्ट एयरबेंडर साहस, जिम्मेदारी, मित्रता, त्याग और आशा की कहानी है। यह सिखाती है कि सच्ची नायक वही होता है जो अपनी शक्तियों का उपयोग दूसरों की रक्षा और दुनिया में शांति स्थापित करने के लिए करे। उत्तरी जनजाति को बचाने के बाद आग, कतरा और सोका अपनी अगली यात्रा शुरू करते हैं। अब आंग को पता है कि दुनिया में शांति लाने के लिए उसे केवल जल तत्व ही नहीं, बल्कि पृथ्वी और अग्नि तत्व भी सीखने होंगे। इसलिए तीनों पृथ्वी राज्य की ओर निकल पड़ते हैं। दूसरी ओर राजकुमार जुंको अभी भी अवतार को पकड़ना चाहता है, लेकिन उसके मन में बदलाव आने लगता है। उसके चाचा आयरोन उसे समझाते हैं कि सम्मान किसी को हराने से नहीं, बल्कि उसे सही रास्ते चुनने से मिलता है। जुंको अपने जीवन के उद्देश्य पर सवाल उठाने लगता है। यात्रा के दौरान अंग की मुलाकात एक असाधारण लड़की टोप से होती है। वह जन्म से अंधी होती है, लेकिन पृथ्वी तत्व इतनी कुशलता से नियंत्रण करती है कि कोई भी योद्धा उसका मुकाबला नहीं कर सका। टोप अंग की पृथ्वी तक
ग्रुप बन जाती है और उसे संतुलन, धैर्य और दृढ़ता का महत्व सिखाती है। इसी बीच फायर नेशन का शक्तिशाली राजा फायर लॉर्ड ओजाई पूरी दुनिया पर अपना अधिकार स्थापित करने की तैयारी करता है। उसका लक्ष्य है कि आगे वाले धूमकेतु की शक्ति का उपयोग करके पृथ्वी राज को पूरी तरह नष्ट कर दिया जाए। अंग अपने दोस्त के साथ पृथ्वी राज के विभिन्न नगरों की यात्रा करता है। रास्ते में उन्हें नए मित्र मिलता है और कई कठिन दुश्मनों के सामना करना पड़ता है। कातारा जल तत्व में और भी अधिक निपुण हो जाता है, जबकि सोका अपनी बुद्धिमान और युद्ध कौशल से टीम की मदद करता है। धीरे धीरे जुंको को एहसास होता है कि उसके पिता का मार्ग गलत है। वह फायर नेशन छोड़ देगा और अंग के पास पहुंचकर उसकी क्षमा मांगता है। शुरुआत में सभी उस पर भरोसा नहीं करता है, लेकिन समय के साथ वह अपना विश्वास जीत लेता है और अंग को अग्नि तत्व सीखने का निर्णय लेता है। अब अंग चारों तत्वों का अभ्यास करता है और अंतिम युद्ध की तैयारी शुरू कर देता है। उसे समझ में आता है कि असली शक्ति केवल लड़ने में नहीं, बल्कि सही निर्णय लेने और दया दिखाने में होता है। कहानी यहीं अगले और सबसे बड़े संघर्ष की ओर बढ़ती है। यहाँ आग को फायर लॉर्ड ओजाई के सामना करके पूरी दुनिया में शांति स्थापित करनी होगी। अंग अब जल, पृथ्वी और अग्नि तीनों तत्व के अभ्यास कर चुका होता है। उसके साथ कातारा, सोका, टोफा और जुको भी होता है। पूरी दुनिया को पता है कि अब अंतिम युद्ध का समय आ गया है। फायर लॉर्ड ओजाई को जल्द ही सोजिन का धूमकेतु मिलने वाला होता है। इस धूमकेतु के बारे में अभी अग्नि वेंड्रो शक्ति कई गुण बढ़ जाती है। ओजाई इस अवसर पर उपयोग करके पूरी पृथ्वी राज्य को जला देना चाहता है, ताकि कोई भी उसके शासन का विरोध न कर सके। अंग के सामने सबसे बड़ी समस्या यह होती है कि उसे दुनिया का बचने के लिए ओजाई को हराना है, लेकिन वह किसी की हत्या नहीं कर सकता है। अपने गुरुजनों और पिछले अवतारों की सलाह के बावजूद उसका मन किसी की जान लेने के तैयारी नहीं होता है। इसी दौरान अंग को एक प्राचीन और रहस्यमयी लायन टर्लन मिलता है। वह अंग को एक अनोखी शक्ति सिखाता है, जिसे एनर्जी वेंडिंग कहा जाता है। इस शक्ति से किसी व्यक्ति के वेंडिंग की क्षमता हमेशा के लिए छीनी जा सकती है, बिना उसकी जान लिए। उधर जुंको अपनी बहन अंजुला को अग्नि राष्ट्र की गद्दी के लिए चुनौती देता है। अंजुला मानसिक रूप से स्थिर हो चुकी होती है। दोनों के बीच भयंकर अग्नि युद्ध होता है। लड़ाई के दौरान अंजुला धोखे से कतार पर हमला करती है, लेकिन जुंको उसे बचाने के लिए खुद वार सह लेती है। बाद में कातरा अपनी बुद्धिमान और जल वेंडिंग के से अंजुला को हरा देती है। उसे बंदी बना लिया जाता है। दूसरी ओर सोका, टोफ और उसके साथी फायर नेशन के विशाल हवाई जहाज को नष्ट करने की निकलते हैं। कठिन संघर्ष के बाद वे उन जहाज़ों को रोक देती है, जिससे पृथ्वी राज का बड़ा हिस्सा विनाश से बच जाता है। आखिरकार अंग और फायर लॉर्ड ओजाई आमने सामने आते हैं। दोनों के बीच चारों तत्व की शक्तियों से भयंकर युद्ध होता है। शुरुआत में ओजाई अधिक शक्तिशाली दिखाई देता है, लेकिन फिर अंग की अवतार शक्ति पूरी तरह जागृत हो जाती है। वह चारों तत्वों का अद्भुत प्रयोग करके ओजाई को परास्त कर देता है। इस मूवी की कहानी शुरुआत होती है अवतार द लास्ट एयरबेंडर्स एक काल्पनिक साहसिक फिल्म है जो चार तत्व जल, पृथ्वी, अग्नि और वायु पर आधारित दुनिया की कहानी बताती है। इस संसार में कुछ विशेष लोग इस तत्वों का नियंत्रित करने की शक्ति रखते हैं, जिन्हें वेंडर कहा जाता है। इस चार राष्ट्रों के बीच संतुलन बनाए रखने का कार्य केवल एक व्यक्ति कर सकता है, जिसे अवतार कहा जाता है।
अवतार ही एक ऐसा होता है जो चारों तत्व का अधिकार रखता है। कहानी की शुरुआत दक्षिणी जल जनजाति से होती है। वहाँ दो भाई बहन कतारा और शोका बर्फीले समुद्र में मछली पकड़ने जाते हैं। रहस्यमयी चमक दिखाई देती है। जब ये उस बर्फ को तोड़ते हैं तो उसके अंदर 12 वर्षीय लड़का और उसका उड़ने वाला विशाल वायुसन अम्पा बंद मिलते हैं। उस लड़के का नाम अंग होता है। जल्द ही कतार और शोका को पता चलता है कि अंग कोई साधारण लड़का नहीं है, बल्कि वही अवतार है जो 100 साल पहले रहस्यमय तरीके से गायब हो गया था। अंग के गायब होने के बाद दुनिया का संतुलन बिगड़ गया और शक्तिशाली अग्नि राष्ट्र ने बाकी 3 राष्ट्रों पर हमला कर दिया। 100 वर्ष तक युद्ध चलता रहा और अनेक लोगों को जान चली गई। उधर फायर नेशन का राजकुमार जुको अपने पिता की आज्ञा से अवतार की खोज में लगा हुआ है। उनका मानना है कि यदि वह अवतार को पकड़कर अपने पिता के सामने पेश कर देगा तो उसे फिर से सम्मान और अपना खोया हुआ स्थान मिल जाएगा। जैसा ही जुंको को अंग के मिलने की खबर मिलती है, वो अपनी सेना के साथ उसे पकड़ने पहुंचता है। अंग शुरू में खुद को अवतार मानने से डरता है। वह एक साथ साधारण बच्चे की तरह जीवन जीने चाहता था, लेकिन जब उसे युद्ध और लोगों को पीड़ा का पता चलता है तो वह अपनी जिम्मेदारी समझने लगता है। कतरा और शोका उसका साथ देने का निर्णय लेता है। वह तीनों मिलकर के यात्रा पर निकलते हैं ताकि अंग अपनी शक्तियों को पहचान सके और दुनिया में शांति वापस ला सके। यात्रा के दौरान अंग को पता चलता है कि फायर नेशन ने लगभग सभी एयर नोमैड्स का विनाश कर दिया है। वह अपने पुराने मंदिर पहुंचता है और अपने गुरु तथा साथियों को खो देने का दुख महसूस करता है। उसे एहसास होता है कि वो अपने पूरे समुदाय का अंतिम जीवन सदस्य है। यह घटना उसके भीतर से तोड़ देती है, लेकिन साथ ही उसे अपने कर्तव्य के प्रति और अधिक दृढ़ बना देती है। दूसरी ओर जुंको का चाचा आइरोह एक बुद्धिमान और शांत स्वभाव का व्यक्ति है। जब जुंको को बार बार समझता है कि केवल शक्ति ही सबसे बड़ी चीज़ नहीं, बल्कि दया, धैर्य और सही निर्णय भी उतने ही महत्वपूर्ण है। हालांकि जुंको अपने लक्ष्य से पीछे नहीं हटता है और लगातार अंग का पीछे करता रहता है। कहानी आगे बढ़ते हुए उत्तरी जल जनजातीय पहुंचती है, जहां अंग को जल तत्व और शिक्षा लेने की अवसर मिलता है। लेकिन उसी समय फायर नेशन विशाल सेना के साथ इस राज्य पर हमला कर देता है। दोनों पक्षों के बीच भयंकर युद्ध शुरू हो जाता है। सैनिक, जल वेंडर और अग्नि अपनी शक्तियों का उपयोग करता है। युद्ध के दौरान फायर नेशन का सेनापति एडमिरल झाओ चंद्रमा की आत्मा को नष्ट कर देता है। चंद्रमा जल वेंडरों की शक्ति का स्रोत होता है। उसके नष्ट होते ही सभी जल वेंडरों की शक्तियाँ कमज़ोर पड़ जाती है और पूरी दुनिया में अंधकार छा जाता है। यह मूवी बहुत ही रोचक और दिलचस्पी है। देखना चाहते हैं तो इस मूवी को आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। इस कहानी में कठिन समय में राजकुमारी सुई अपने जीवन का बलिदान देकर के चंद्रमा की आत्मा को पुनर्जीवित करता है। उसके त्याग से चंद्रमा फिर से आकाश में चमकने लगता है और जल वेंडरों की शक्तियाँ वापस लौट आती है। प्रेरणादायक क्षण होता है। उसके बाद अंग अपने भीतर की अवतार शक्ति को जागृत करता है। वह महासागर की आत्मा के साथ मिलकर के एक विशाल जल रूप धारण करता है और फायर नेशन
की सेना के पीछे हटने के मजबूत कर देता है। एडमिरल झाओ अपनी गलतियों का परिणाम भुगतता है और युद्ध समाप्त हो जाता है। फिल्म के अंत में अंग समझ जाता है कि उसकी असली उद्देश्य केवल अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करना नहीं बल्कि चारों तत्वों में महारत हासिल करके दुनिया में संतुलन और शांति स्थापित करना है। कातरा और शोका उसके साथ आगे की यात्रा जारी रखने के फैसला रखता है। वहीं जुको भी यह सोचने लगता है कि सम्मान केवल किसी को हराने से नहीं बल्कि सही रास्ता चुनने से मिलता है। इस प्रकार अवतार द लास्ट एयरबेंडर साहस, जिम्मेदारी, मित्रता, त्याग और आशा की कहानी है। यह सिखाती है कि सच्ची नायक वही होता है जो अपनी शक्तियों का उपयोग दूसरों की रक्षा और दुनिया में शांति स्थापित करने के लिए करे। उत्तरी जनजाति को बचाने के बाद आग, कातरा और शोका अपनी अगली यात्रा शुरू करते हैं। अब आंग को पता है कि दुनिया में शांति लाने के लिए उसे केवल जल तत्व ही नहीं बल्कि पृथ्वी और अग्नि तत्व भी सीखने होंगे। इसलिए तीनों पृथ्वी राज की ओर निकल पड़ते हैं। दूसरी ओर राजकुमार जुनको अभी भी अवतार को पकड़ना चाहता है, लेकिन उसके मन में बदलाव आने लगता है। उसके चाचा आयरन उसे समझाते हैं कि सम्मान किसी को हराने से नहीं बल्कि उसे सही रास्ते चुनने से मिलता है। जुनको अपने जीवन के उद्देश्य पर सवाल उठाने लगता है। यात्रा के दौरान अंग की मुलाकात एक असाधारण लड़की टोप से होती है। वह जन्म से अंधी होती है, लेकिन पृथ्वी तत्व इतनी कुशलता से नियंत्रण करती है कि कोई भी योद्धा उसका मुकाबला नहीं कर सका। टोप अंग की पृथ्वी तक गुरु बन जाती है और उसे संतुलन, धैर्य और दृढ़ता का महत्व सिखाती है। इसी बीच फायर नेशन का शक्तिशाली राजा फायर लॉर्ड ओजाई पूरी दुनिया पर अपना अधिकार स्थापित करने की तैयारी करता है। उसका लक्ष्य है कि आगे वाले धूमकेतु की शक्ति का उपयोग करके पृथ्वी राज को पूरी तरह नष्ट कर दिया जाए। अंग अपने दोस्त के साथ पृथ्वी राज के विभिन्न नगरों की यात्रा करता है। रास्ते में उन्हें नए मित्र मिलता है और कई कठिन दुश्मनों के सामना करना पड़ता है। कातारा जल तत्व में और भी अधिक निपुण हो जाता है, जबकि शोका अपनी बुद्धिमान और युद्ध कौशल से टीम की मदद करता है। धीरे धीरे जुनको को एहसास होता है कि उसके पिता का मार्ग गलत है। वह फायर नेशन छोड़ देगा और अंग के पास पहुंचकर उसकी क्षमा मांगता है। शुरुआत में सभी उस पर भरोसा नहीं करता है, लेकिन समय के साथ वह अपना विश्वास जीत लेता है और अंग को अग्नि तत्व सीखने का निर्णय लेता है। अब अंग चारों तत्वों का अभ्यास करता है और अंतिम युद्ध की तैयारी शुरू कर देता है। उसे समझ में आता है कि असली शक्ति केवल लड़ने में नहीं बल्कि सही निर्णय लेने और दया दिखाने में होता है। कहानी यहीं अगले और सबसे बड़े संघर्ष की ओर बढ़ती है। यहाँ आग को फायर लॉर्ड ओजाई के सामना करके पूरी दुनिया में शांति स्थापित करनी होगी। अंग अब जल, पृथ्वी और अग्नि तीनों तत्व के अभ्यास कर चुका होता है। उसके साथ कातारा, शोका, टोफा और जुको भी होता है। पूरी दुनिया को पता है कि अब अंतिम युद्ध का समय आ गया है। फायर लॉर्ड ओजाई को जल्द ही सोजिन का धूमकेतु मिलने वाला होता है। इस धूमकेतु के बारे में अभी अग्नि वेंड्रो शक्ति कई गुण बढ़ जाती है। ओजाई इस अवसर पर उपयोग करके पूरी पृथ्वी राज्य को जला देना चाहता है ताकि कोई भी उसके शासन का विरोध न कर सके। अंग के सामने सबसे बड़ी समस्या यह होती है कि उसे दुनिया का बचने के लिए ओजाई को हराना है, लेकिन वह किसी की हत्या नहीं कर सकता है।
अपने गुरुजनों और पिछले अवतारों की सलाह के बावजूद उसका मन किसी की जान लेने के तैयारी नहीं होता है। इसी दौरान अंग को एक प्राचीन और रहस्यमयी लायन टर्लन मिलता है। वह अंग को एक अनोखी शक्ति सिखाता है जिसे एनर्जी वेंडिंग कहा जाता है। इस शक्ति से किसी व्यक्ति के वेंडिंग की क्षमता हमेशा के लिए छीनी जा सकती है बिना उसकी जान लिए। उधर जुंको अपनी बहन अंजुला को अग्नि राष्ट्र की गद्दी के लिए चुनौती देता है। अंजुला मानसिक रूप से स्थिर हो चुकी होती है। दोनों के बीच भयंकर अग्नि युद्ध होता है। लड़ाई के दौरान अंजुला धोखे से कतार पर हमला करती है, लेकिन जुंको उसे बचाने के लिए खुद वार सह लेती है। बाद में कातरा अपनी बुद्धिमान और जल वेंडिंग के से अंजुला को हरा देती है। उसे बंदी बना लिया जाता है। दूसरी ओर सोका, टोफ और उसके साथी फायर नेशन के विशाल हवाई जहाज को नष्ट करने की निकलते हैं। कठिन संघर्ष के बाद वे उन जहाज़ों को रोक देती है, जिससे पृथ्वीराज का बड़ा हिस्सा विनाश से बच जाता है। आखिरकार अंग और फायर लॉर्ड ओजाई आमने सामने आते हैं। दोनों के बीच चारों तत्व की शक्तियों से भयंकर युद्ध होता है। शुरुआत में ओजाई अधिक शक्तिशाली दिखाई देता है, लेकिन फिर अंग की अवतार शक्ति पूरी तरह जागृत हो जाती है। वह चारों तत्वों का अद्भुत प्रयोग करके ओजाई को परास्त कर देता है। इस मूवी की कहानी शुरुआत होती है अवतार द लास्ट एयरबेंडर्स एक काल्पनिक साहसिक फिल्म है जो 4 तत्व जल, पृथ्वी, अग्नि और वायु पर आधारित दुनिया की कहानी बताती है। इस संसार में कुछ विशेष लोग इस तत्वों का नियंत्रित करने की शक्ति रखते हैं, जिन्हें वेंडर कहा जाता है। इस 4 राष्ट्रों के बीच संतुलन बनाए रखने का कार्य केवल एक व्यक्ति कर सकता है, जिसे अवतार कहा जाता है। अवतार ही एक ऐसा होता है जो चारों तत्व का अधिकार रखता है। कहानी की शुरुआत दक्षिणी जल जनजाति से होती है। वहाँ 2 भाई बहन कतारा और सोका बर्फीले समुद्र में मछली पकड़ने जाते हैं। रहस्यमयी चमक दिखाई देती है। जब ये उस बर्फ को तोड़ते हैं तो उसके अंदर 12 वर्षीय लड़का और उसका उड़ने वाला विशाल वाइसन अम्पा बंद मिलते हैं। उस लड़के का नाम अंग होता है। जल्द ही कतार और सोका को पता चलता है कि अंग कोई साधारण लड़का नहीं है, बल्कि वही अवतार है जो 100 साल पहले रहस्यमय तरीके से गायब हो गया था। अंग के गायब होने के बाद दुनिया का संतुलन बिगड़ गया और शक्तिशाली अग्नि राष्ट्र ने बाकी 3 राष्ट्रों पर हमला कर दिया। 100 वर्ष तक युद्ध चलता रहा और अनेक लोगों को जान चली गई। उधर फायर नेशन का राजकुमार जुको अपने पिता की आज्ञा से अवतार की खोज में लगा हुआ है। उनका मानना है कि यदि वह अवतार को पकड़कर अपने पिता के सामने पेश कर देगा तो उसे फिर से सम्मान और अपना खोया हुआ स्थान मिल जाएगा। जैसा ही जुंको को अंग के मिलने की खबर मिलती है, वो अपनी सेना के साथ उसे पकड़ने पहुंचता है। अंग शुरू में खुद को अवतार मानने से डरता है। वह एक साधारण बच्चे की तरह जीवन जीने चाहता था, लेकिन जब उसे युद्ध और लोगों को पीड़ा का पता चलता है तो वह अपनी जिम्मेदारी समझने लगता है। कतरा और सोका उसका साथ देने का निर्णय लेता है। वह तीनों मिलकर के यात्रा पर निकलते हैं ताकि अंग अपनी शक्तियों को पहचान सके और दुनिया में शांति वापस ला सके। यात्रा के दौरान अंग को पता चलता है कि फायर नेशन ने लगभग सभी एयर नोमैड्स का विनाश कर दिया है। वह अपने पुराने मंदिर पहुंचता है और अपने गुरु तथा साथियों को खो देने का दुख महसूस करता है। उसे एहसास होता है
को अपने पूरे समुदाय का अंतिम जीवन सदस्य है। यह घटना उसके भीतर से तोड़ देती है, लेकिन साथ ही उसे अपने कर्तव्य के प्रति और अधिक दृढ़ बना देती है। दूसरी ओर जुंको का चाचा आइरोह एक बुद्धिमान और शांत स्वभाव का व्यक्ति है। जब जुंको को बार बार समझता है कि केवल शक्ति ही सबसे बड़ी चीज़ नहीं, बल्कि दया, धैर्य और सही निर्णय भी उतने ही महत्वपूर्ण है। हालांकि जुंको अपने लक्ष्य से पीछे नहीं हटता है और लगातार अंक का पीछे करता रहता है। कहानी आगे बढ़ते हुए उत्तरी जल जनजातीय पहुंचती है, जहां अंग को जल तत्व और शिक्षा लेने की अवसर मिलता है। लेकिन उसी समय फायर नेशन विशाल सेना के साथ इस राज्य पर हमला कर देता है। दोनों पक्षों के बीच भयंकर युद्ध शुरू हो जाता है। सैनिक, जल, वेंडर और अग्नि अपनी शक्तियों का उपयोग करता है। युद्ध के दौरान फायर नेशन का सेनापति एडमिरल झाओ चंद्रमा की आत्मा को नष्ट कर देता है। चंद्रमा जल वेंडरों की शक्ति का स्रोत होता है। उसके नष्ट होते ही सभी जल वेंडरों की शक्तियाँ कमज़ोर पड़ जाती है और पूरी दुनिया में अंधकार छा जाता है। यह मूवी बहुत ही रोचक और दिलचस्प है। देखना चाहते हैं तो इस मूवी को आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। इस कहानी में कठिन समय में राजकुमारी सुई अपने जीवन का बलिदान देकर के चंद्रमा की आत्मा को पुनर्जीवित करता है। उसके त्याग से चंद्रमा फिर से आकाश में चमकने लगता है और जल वेंडरों की शक्तियाँ वापस लौट आती है। प्रेरणादायक क्षण होता है। उसके बाद अंग अपने भीतर की अवतार शक्ति को जागृत करता है। वह महासागर की आत्मा के साथ मिलकर के एक विशाल जल रूप धारण करता है और फायर नेशन की सेना के पीछे हटने के मजबूत कर देता है। एडमिरल झाओ अपनी गलतियों का परिणाम भुगतता है और युद्ध समाप्त हो जाता है। फिल्म के अंत में अंग समझ जाता है कि उसकी असली उद्देश्य केवल अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करना नहीं, बल्कि चारों तत्वों में महारत हासिल करके दुनिया में संतुलन और शांति स्थापित करना है। कात्रा और सोका उसके साथ आगे की यात्रा जारी रखने के फैसला रखता है। वहीं जुको भी यह सोचने लगता है कि सम्मान केवल किसी को हराने से नहीं, बल्कि सही रास्ता चुनने से मिलता है। इस प्रकार अवतार द लास्ट एयरबेंडर साहस, जिम्मेदारी, मित्रता, त्याग और आशा की कहानी है। यह सिखाती है कि सच्ची नायक वही होता है जो अपनी शक्तियों का उपयोग दूसरों की रक्षा और दुनिया में शांति स्थापित करने के लिए करे। उत्तरी जनजाति को बचाने के बाद आग, कतरा और सोका अपनी अगली यात्रा शुरू करते हैं। अब आंग को पता है कि दुनिया में शांति लाने के लिए उसे केवल जल तत्व ही नहीं, बल्कि पृथ्वी और अग्नि तत्व भी सीखने होंगे। इसलिए तीनों पृथ्वी राज्य की ओर निकल पड़ते हैं। दूसरी ओर राजकुमार जुंको अभी भी अवतार को पकड़ना चाहता है, लेकिन उसके मन में बदलाव आने लगता है। उसके चाचा आयरोन उसे समझाते हैं कि सम्मान किसी को हराने से नहीं, बल्कि उसे सही रास्ते चुनने से मिलता है। जुंको अपने जीवन के उद्देश्य पर सवाल उठाने लगता है। यात्रा के दौरान अंग की मुलाकात एक असाधारण लड़की टोप से होती है। वह जन्म से अंधी होती है, लेकिन पृथ्वी तत्व इतनी कुशलता से नियंत्रण करती है कि कोई भी योद्धा उसका मुकाबला नहीं कर सका। टोप अंग की पृथ्वी तक गुरु बन जाती है और उसे संतुलन, धैर्य और दृढ़ता का महत्व सिखाती है। इसी बीच फायर नेशन का शक्तिशाली राजा फायर लॉर्ड ओजाए
पूरी दुनिया पर अपना अधिकार स्थापित करने की तैयारी करता है। उसका लक्ष्य है कि आगे वाले धूमकेतु की शक्ति का उपयोग करके पृथ्वी राज को पूरी तरह नष्ट कर दिया जाए। अंग अपने दोस्त के साथ पृथ्वी राज के विभिन्न नगरों की यात्रा करता है। रास्ते में उन्हें नए मित्र मिलता है और कई कठिन दुश्मनों के सामना करना पड़ता है। कातारा जल तत्व में और भी अधिक निपुण हो जाता है, जबकि सोका अपनी बुद्धिमान और युद्ध कौशल से टीम की मदद करता है। धीरे धीरे जुंको को एहसास होता है कि उसके पिता का मार्ग गलत है। वह फायर नेशन छोड़ देगा और अंग के पास पहुंचकर उसकी क्षमा मांगता है। शुरुआत में सभी उस पर भरोसा नहीं करता है, लेकिन समय के साथ वह अपना विश्वास जीत लेता है और अंग को अग्नि तत्व सीखने का निर्णय लेता है। अब अंग चारों तत्वों का अभ्यास करता है और अंतिम युद्ध की तैयारी शुरू कर देता है। उसे समझ में आता है कि असली शक्ति केवल लड़ने में नहीं बल्कि सही निर्णय लेने और दया दिखाने में होता है। कहानी यहीं अगले और सबसे बड़े संघर्ष की ओर बढ़ती है। यहाँ आग को फायर लॉर्ड वजाई के सामना करके पूरी दुनिया में शांति स्थापित करनी होगी। अंग अब जल, पृथ्वी और अग्नि तीनों तत्व के अभ्यास कर चुका होता है। उसके साथ कातारा, सोका, टोफा और जुको भी होता है। पूरी दुनिया को पता है कि अब अंतिम युद्ध का समय आ गया है। फायर लॉर्ड वजाई को जल्द ही सोजिन का धूमकेतु मिलने वाला होता है। इस धूमकेतु के बारे में अभी अग्नि वेंड्रो शक्ति कई गुण बढ़ जाती है। वजाई इस अवसर पर उपयोग करके पूरी पृथ्वी राज्य को जला देना चाहता है ताकि कोई भी उसके शासन का विरोध न कर सके। अंग के सामने सबसे बड़ी समस्या यह होती है कि उसे दुनिया का बचने के लिए वजाई को हराना है, लेकिन वह किसी की हत्या नहीं कर सकता है। अपने गुरुजनों और पिछले अवतारों की सलाह के बावजूद उसका मन किसी की जान लेने की तैयारी नहीं होता है। इसी दौरान अंग को एक प्राचीन और रहस्यमयी लायन टर्लन मिलता है। वह अंग को एक अनोखी शक्ति सिखाता है जिसे एनर्जी वेंडिंग कहा जाता है। इस शक्ति से किसी व्यक्ति के वेंडिंग की क्षमता हमेशा के लिए छीनी जा सकती है, बिना उसकी जान लिए। उधर जुंको अपनी बहन अंजुला को अग्नि राष्ट्र की गद्दी के लिए चुनौती